जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ओ माय गॉड और गदर वाली जो ये पूरी लड़ाई चल रही थी, जिसको कि हम पिछले करीब 10-11 दिनों से देख रहे हैं, फाइनली शायद अब वो लड़ाई अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। क्योंकि जैसे ही ये मंडे शुरू हुआ, मतलब आज की अगर हम बात करें, तो OMG 2 ने जिस प्रकार से सरेंडर किया है, मुझे ऐसा लगता है ये हफ्ता ख़त्म होते होते OMG 2 पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी और फिर उसके बाद उसकी चर्चा शायद होगी नहीं। OMG 2 जो कि बहुत ही ऐसे विषय के ऊपर बनाई गई मूवी थी जिसके के ऊपर बात करने को कोई तैयार नहीं होता, लेकिन हमारे समाज का एक बहुत ही अहम और बड़ा हिस्सा ये है। यदि ऐसे सब्जेक्ट्स के ऊपर बात नहीं होगी तो जाहिर तौर पर बात है, हम लोग भविष्य में भी इन चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्केप्टिकल रहेंगे और चीज़ें कभी भी बच्चों के लिए क्लैरिफाई नहीं हो पाएंगी। अब चाहे आप उसको सेंसर बोर्ड के साथ गुत्थम गत्थी कह लें या आप कुछ भी कह लें, लेकिन एक दो नहीं बल्कि काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी OMG 2 के साथ में, जिसने कि इस मूवी को एक ऐसे नेगेटिव स्पेस में ले जाकर रख दिया जहां पर कि काफ़ी ज़्यादा मूवी को लेकर एक नेगेटिविटी फैल गई। हालांकि गदर 2 की अपार सफलता के कारण भी कहीं ना कहीं OMG 2 को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई। ऐसे में अभी 2-3 दिन पहले मूवी के जो डायरेक्टर साहब हैं अनिल जी, उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि OMG 2 के बजट को लेकर काफ़ी गलत बातें जो हैं वो मार्केट में फैलाई गई हैं। उन्होंने कहा कि अक्षय कुमार ने OMG 2 के लिए कोई पैसा नहीं लिया। ऐसे में जो मूवी का बजट है उन्होंने बताया, वो बोल रहे हैं कि मात्र 50 से 60 करोड़ रुपए इस मूवी का बजट था। तो ऐसे में अगर हम लोग डायरेक्टर साहब की ही बात को मान लें तो कहीं ना कहीं फिर तो ये मूवी बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट है। अगर मूवी 100 करोड़ रुपए कमा चुकी है 50 करोड़ में बनने के बावजूद भी, तब तो ये बहुत बड़ी हिट हुई और भाई हम तो फिर इसको एविडेंटली हिट ही मानेंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिस तरीके से ये सारी चीज़ें हुई हैं वो तरीका काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगा इंट्रिगिंग। खैर जो भी, अगर हम लोग मोटे तौर पर कलेक्शन की बात करें तो कलेक्शन की बात से आपको एक चीज़ बहुत हद तक क्लियर हो जाएगी कि भाई जब मूवी की बात आती है तब आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए कि आप किन कंडीशन से मूवी रिलीज़ कर रहे हैं। जैसे कि OMG 2 और गदर 2 के बीच का जो क्लैश था, इसको मुझे ऐसा लगता है अवॉइड किया जा सकता था और ऐसे में OMG 2 ज़्यादा कमाई भी कर सकती थी, क्योंकि इतने बड़े क्लैश के बावजूद अगर कोई मूवी अच्छा कलेक्शन कर रही है तो फिर ये सोचने वाली बात है। यहाँ पर आप देख सकते हैं OMG 2 का ये 11वें दिन की एडवांस बुकिंग है ग्रॉस कलेक्शन की। यहाँ पर मात्र 34,000 टिकटों की अब एडवांस बुकिंग हुई है और ये आंकड़ा गिरकर आ गया है 81 लाख के ऊपर। 34,000 टिकटें काफ़ी कम टिकटें होती हैं इतनी बड़ी मूवी के लिहाज से, लेकिन अगर हम लोग 11वें दिन के लिहाज से देखें तो फिर भी एक बार ठीक है। बट फिर भी बात वही, कंपटीशन इसका गदर के साथ हो रहा है जिसने इसी दिन करीब 3 करोड़ रुपए की टिकटें बेची हैं। अगर हम कलेक्शन की बात करें तो कलेक्शन यहाँ पर आप देखिए 7वें दिन 5.5 करोड़ पर गिर गया था। 85 करोड़ के ऊपर इसने पहले हफ्ते का अपना कलेक्शन एंड किया था और उसके बाद शुक्रवार को 6 करोड़, शनिवार को 10 करोड़, रविवार को 12 करोड़। मतलब इसने वीकेंड के ऊपर एक स्टेडी ग्रोथ देखी, 8% की, फिर 74% की, फिर 14% की। लेकिन यहाँ पर मुख्य बात यही रही कि मूवी अच्छा कमा रही थी और एक स्टेडीनेस के साथ कमा रही थी, ज़्यादा फ्लक्चुएशन इसमें नहीं हो रहा था, एक स्टेडीनेस के साथ कमा रही थी। इसके अलावा ये जो 12 करोड़ रुपए की कमाई थी संडे की, दरअसल इसने सबसे बड़ा झटका दिया इस मूवी को। ये कमाई यदि 15 से 20 करोड़ रुपए के आसपास होती तो इसके जिंदा रहने की उम्मीदें बढ़ सकती थी। ऐसे में अगर हम मंडे के कलेक्शन की बात करें तो अब वो गिरकर आ चुका है 4 करोड़ रुपए। 81 लाख रुपए का कलेक्शन इसकी एडवांस बुकिंग में दिखाया जा रहा है और यहाँ पर सोमवार को इसका 4 करोड़ का कलेक्शन दिखाया जा रहा है। टोटल की अगर हम बात करें तो 117 करोड़ रुपए इसका टोटल सोमवार को पहुंचने की उम्मीद है और अब ऐसा लग रहा है कि ये 130-135 करोड़ के नीचे नीचे ये मूवी सिमट जाएगी, जो कि मुझे ऐसा लगता है इस मूवी के लिए एक ठीक कलेक्शन ही है गदर 2 के सामने, जहां पर कि हम देख ही रहे हैं गदर 2 ने कैसी कमाई करी है। वहीं अगर हम गदर 2 की एडवांस बुकिंग की बात करें 11वें दिन की, तो इसने करीब 2 करोड़ 91 लाख रुपए कमाए हैं और टिकटें जो बेची हैं वो बेची करीब 1,39,864 टिकटें इन्होंने बेची हैं। तो एक बड़ा टिकटों का नंबर भी है, एक बड़ा अमाउंट भी इसके साथ एसोसिएटेड है, तो हम कह सकते हैं कि एक अच्छा ही कलेक्शन है। वहीं अगर हम इसके कलेक्शन की बात करें तो पहला हफ्ता इसका खत्म हुआ था 284 करोड़ पर, मतलब कि OMG 2 से पूरा 200 करोड़ रुपए ज़्यादा। और इसके बाद फिर इसने ही बढ़ोतरी देखी, शुक्रवार को जहां 20 करोड़ रुपए कमाई हुई तो वहीं पर शनिवार को इसने 31 करोड़ रुपए कमाए और रविवार आते आते इसने करीब 41 करोड़ रुपए कमा लिए, जो कि एक बहुत बढ़िया नंबर है मेरे हिसाब से। अगर हम लोग देखें तो इसने सोमवार को जो एस्टिमेट्स बताए वो करीब 13 करोड़ बताए और ये इसका अब तक का सबसे कम प्रेडिक्शन भी है। और इसके साथ में ये मूवी 400 करोड़ की दहलीज पर पहुंच चुकी है, 390 करोड़ इसका कलेक्शन हो चुका है और इस बात की पूरी उम्मीद है कि श्री बजरंगबली के दिन मंगलवार को ये मूवी 400 करोड़ रुपए को बिल्कुल क्रॉस कर लेगी
और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान होगा। तारा सिंह सनी देओल ने इस मूवी के साथ में एक बहुत बड़ा इतिहास भी रचा है। जिस प्रकार से इस मूवी का बजट था, उस बजट को देखते हुए बॉलीवुड में इतनी बड़ी मूवी का आना ये वाकई में अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धता होती है। और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं यही उपलब्धता जो है ये सनी देओल साहब को आने वाले समय में और भी ज़्यादा सीक्वल्स बनाने के लिए बिल्कुल मजबूर करेगा। बस दिक्कत एक यही रहेगी कि किसी भी मूवी का सीक्वल बनाने के चक्कर में कहीं ये लोग उस मूवी का मतलब कचरा ना कर दें। गदर अच्छी मूवी बनी है, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं घातक का भी हम बना लें, तो घातक के साथ मुझे लगता है कि शायद उतनी गंदगी नहीं होनी चाहिए। क्या कहना है आप लोगों का इस विषय में, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।